अस्सलाम वालेकुम ज़मींदार दोस्तों, मैं हूं नवीद हसन एग्रोनॉमिस्ट। ज़मींदार दोस्तों, आज मैं आपके सामने राइस की फ़सल के हवाले से एक बहुत अहम मैसेज शेयर करने लगा हूं। आप दोस्तों से इल्तमास है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। ज़मींदार दोस्तों, आज बात करेंगे एक अहम न्यूट्रेंट, एक अहम खाद पोटाश। मूंजी में पोटाश की क्या अहमियत है, कौन सी पोटाश की किस्म डालनी चाहिए और किस ज़मीन में और किस स्टेज पे कौन सी पोटाश की किस्म हम डालेंगे तो हमारी पैदावार बेहतरीन आ सकती है। ज़मींदार दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पोटाश की अहमियत की। अगर पोटाश की अहमियत की बात करें मूंजी के हवाले से, तो आम तौर पे ज़मींदार दोस्तों के ख्याल में है कि ये इससे शायद सिर्फ वज़न में इजाफ़ा होता है, लेकिन जो एक अमेरिकन रिसर्च है उसकी बात करें तो उसमें जो डिफरेंट इसके फैक्टर्स नज़र आए हैं, उनमें अगर स्टेप वाइज डिस्कस करें तो सबसे पहले तो ये अगर हम इसको नीचे पोटाश को डाल देते हैं तो ये पौधे की जड़ों की लंबाई और जड़ों की मोटाई में इजाफा करता है। यहाँ पे आपको साथ साथ पिक्चर्स भी शेयर करेंगे, आप उन पिक्चर्स को भी देखेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि ये टिलरिंग में इजाफा करता है, मतलब पौधे का झाड़ ज़्यादा बनाती है। पोटाश अगर हम टाइमली डाल लेंगे तो पौधे का उससे झाड़ ज़्यादा होगा। इसके बाद अगली स्टेज है कि ये पत्तों पे क्या असर है इसका पोटाश का होता है, तो यकीनन है पत्तों के पत्ते चौड़े ज़्यादा होंगे और पत्तों की लंबाई जो है वो ज़्यादा होगी। उसके अलावा जो हमारा फ्लैग लीफ है वो बिल्कुल खड़ा होगा, वो बिल्कुल लटका हुआ नहीं होगा अगर पोटाश डाली होगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को हमारी जो सिट्टे को पहुँचाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये कि पत्ते इसका जो इम्पोर्टेंस है, जो इसका रोल है, तने को मोटा करती है और मजबूत करती है। तने की मोटाई और मजबूती में इसका भी बहुत ज़्यादा किरदार है, जिससे फ़ायदा क्या होता है, ये आंधियों और बारिशों वगैरह से ये पौधा जो है वो गिरता नहीं। तो इस हिसाब से पोटाश भी हमारी मूंजी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है कि अगर हम इसका सिट्टे में क्या किरदार है, तो अगर हम इसको टाइमली डाल लेंगे तो ये सिट्टा मूंजी की जो फसल है एक दम वो उसकी पॉलिनेशन होगी, एकदम वो उस निसारा में आएगी और उसका जो बाकी अवामल है, दाना बनने का अमल है, तो दाने सिट्टों के अंदर दाने खाली नहीं रहेंगे और जो सिट्टे की लंबाई है, जो मुंजर की लंबाई है, वो लंबाई भी ज़्यादा होगी और उनमें दानों की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो अल्टीमेटली इससे भी हमारी पैदावार जो है वो बेहतर होगी। इसके अलावा भी इसके कुछ फ़ायदे हैं। इसकी बात करें तो जो हमारी यूरिया और डीएपी और बाकी जो हम खादें दे रहे हैं ज़मीन में, उनकी दस्तयाबी को भी पोटाश बेहतर तरीके से पहुंचाती है। पोटाश की अगर बात करें तो ये पौधे के लिए एक माँ का किरदार अदा करती है। जितनी भी खादें हैं वो जाइलम नालियों के ज़रिए ऊपर पौधे तक पहुंचती हैं। अगर पोटाश की कमी होगी तो वो जाइलम नालियाँ जो हैं वो बंद हो जाएंगी, उनमें ब्लॉकेज आ जाएगी, जिसकी वजह से ज़मीन में अगर वो पड़ी भी हैं खादें तो वो पहुँचेंगी नहीं। इसलिए पोटाश का अगर ज़मीन में मौजूद होगी तो हमारी जो यूरिया डीएपी वगैरह खादें जो हैं वो उनकी दस्तयाबी भी वो बेहतर से बेहतर होगी। उसके अलावा अगर बात करें तो बीमारियों का हमला जो है, जहाँ पे जिस पौधे में पोटाश ज़्यादा और जिस ज़मीन में ज़्यादा अबंडेंट मिकदार में डाली होगी, तो वहाँ पे उस फसल में बीमारियों का हमला जो है वो कम अज़ कम होगा और इस तरह ये गिरने से भी महफूज रहेगी। तो ये मतलब मैंने जनरल से ये मोटे मोटे 5-6 पॉइंट्स का जिक्र किया कि पोटाश की मूंजी के हवाले से, पोटाश की अहमियत के हवाले से। आप ज़मींदार दोस्तों, आपका या मुख्तलिफ ज़मींदार दोस्तों का सवाल आता है कि कौन सी पोटाश की किस्म जो है वो किस स्टेज पे डालनी चाहिए। अगर बात करें कि हमने नीचे कौन सी खाद डाल सकते हैं पोटाश की किस्म, तो नीचे हम डाल सकते हैं एमओपी या एसओपी। आप एमओपी या एसओपी में हम कौन सी ज़मीन में एसओपी डालें और कौन सी ज़मीन में एमओपी डालें, तो एमओपी आप डाल सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा, जिन ज़मीनों की पीएच ज़्यादा नहीं है वहाँ पे आप एमओपी डाल सकते हैं, और जिन ज़मीनों की पीएच ज़्यादा है वहाँ पे आप एसओपी डालें। उसके बाद अब स्टेज आ जाती है कि पॉलिनेशन से कुछ टाइम पहले आप पोटाश डालते हैं, फोलियर ग्रेड जो पोटाश है उसको आप डालते हैं। उसका फ़ायदा क्या है, ये फोलियर ग्रेड जो पोटाश, ये 25 केजी की बैग में इम्पोर्टेड जो पोटाश आती है, उसका फ़ायदा ये कि उसकी दस्तयाबी जल्द अज जल्द होती है, वो ग्रेड निस्बतन बेहतर होता है और उसकी हल पजीरी भी दूसरी से पोटाश से बेहतर होती है। जैसे ही डालते हैं फौरी पौधे को, इसकी जो टाइमिंग है वो गोब के करीब जाके, गोब से 1 हफ़्ता पहले आप इस ग्रेड को अगर डालेंगे तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा।
अब अगर इस स्टेज पे हम नहीं डाल सके या कुछ ज़िम्मेदार दोस्त जो है वो चाहते हैं कि हम इसको कुछ स्प्रे में भी ग्रेड डालें, तो स्प्रे में ज़िम्मेदार दोस्तों आप डाल सकते हैं जो लिक्विड 30% वाली जो स्प्रेबल ग्रेड है, जैसे कैटालिस्ट है और भी मुख्तलिफ मार्केट में ब्रांड है, तो वो आप 500 ml फी एकड़ के हिसाब से वो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। उम्मीद है ज़िम्मेदार दोस्तों आपको आज का मैसेज जो है पसंद आया होगा। बहुत शुक्रिया।